शिब्रा का बाप बुलाता है फजल बख्श को और उसको कहता है कि तुम्हें इस घर की सारी जिम्मेदारी निभानी होगी। यानी कि जैसा कि तुम जानते हो सुकैना की शादी शुरू होने वाली है और सब कामों में तुमने ही हिस्सा लेना है और सारे मामला तुमने ही संभालने हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फजल बख्श कहता है कि वो मेरी बहन है, आप फिक्र मत करें, मैं सारी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा और किसी को उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो सुकैना के पास भी जाता है और सुकैना को कहता है कि ये मत समझना कि तुम्हारा भाई नहीं है, मैं तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना और खुद को कभी भी अकेला नहीं समझना है। जिसकी वजह से सुकैना को काफ़ी हौसला हो जाता है। सुकैना तो वैसे ही उसकी काफ़ी फ़ैन बनी हुई है क्योंकि वो जानती है कि वाकई वो शिब्रा से बेहद मोहब्बत करता है। लेकिन आप देखेंगे कि शिब्रा के दिल में भी अब कहीं कहीं दीप चल रहे हैं और इस बात को वो मानने लग जाती है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है इससे, यानी कि उसको कुछ तो हो रहा है कि फजल बख्श के साथ बार बार वो बातचीत क्यों कर रही है, बार बार कोई ना कोई ऐसे बहाने क्यों ढूंढती है कि उसे फजल बख्श से बात करनी पड़े। ये बात ने उसे परेशान कर रखा है। आप देखेंगे कि जो उसकी माँ है सुकैना की वो भी काफ़ी खुश है और कहती है सुकैना यहाँ से चली जाएगी तो फिर आखिर इधर क्या रह जाएगा, और दूसरी तरफ शिब्रा भी कुछ देर बाद चली जाएगी तो हम दोनों तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे फजल बख्श कहता है कि आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं आपके साथ ही रहने वाला हूँ, इसलिए टेंशन आपको नहीं लेनी है। लेकिन आप देखेंगे कि उसने सारे घर के मामलात को इतने अच्छे तरीके से संभाला हुआ है, इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ को हैंडल किया हुआ है कि बस सब उससे खुश हो रहे हैं। तो उसी तरफ नरगिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि अगर किसी काम में कोई 19-20 हो गई तो आखिर उसका क्या हाल किया जाएगा। इसलिए वो बार बार फ़ोन करके माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रही है और कह रही है कि मेरी तरफ से कोई भी गलती हुई तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कभी कभी इंसान को पता नहीं भी चलता है। सुकैना तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो और तुम्हें ना ही मुझसे नाराज़ होना है क्योंकि नरगिस अभी तक घबराई हुई है उस सारे हादसे की वजह से, और दूसरी तरफ उसका बेटा ज़ुहैब भी इसीलिए परेशान है और सोच रहा है कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, इस बहाने मेरी माँ मान तो गई है। ये बात उसके लिए बेहद बड़ी है और बेहद खुशी वाली है, इसलिए अब देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है कि अब जो है सारा मामला संभल चुका है, सारे मामला ठीक हो चुके हैं क्योंकि सुकैना भी अब काफ़ी खुश है और सुकैना की खुशी का बाइस सिर्फ और सिर्फ शमीर ही है। दूसरी तरफ देखेंगे कि नरगिस जो है वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही है कि बेटा भी हमें बड़े तरीके से हर चीज़ को संभालना है और सही तरीके से चलना है, लेकिन वक्त आने पर शमीर से हम ऐसी ऐसी बातें मनवाने वाले हैं कि शमीर इस बातों को लेके खुद हैरान हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी जो वो बेटा है वो कहता है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हम करने वाले, क्योंकि हम दिल से उसकी इज़्ज़त करते हैं कि वो सुकैना से इतना प्यार करता है, तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत है किसी से कोई भी डिमांड करने की। लेकिन उसकी माँ पक्का पक्का जहन बना बैठी है और वो सोच रही है कि बस ऐसा ही वो करेगी, जितनी जल्दी हो सके ये सारे काम निपटा लें तो फिर देखना कि मैं तुम्हारी अगली प्लानिंग क्या करती हूँ, और ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, मुझे इसमें कोई भी सरोकार नहीं है और ना ही मेरा इसमें कोई फ़ायदा है। ज़ुहैब अपनी माँ से साफ साफ इनकार कर देगा और कहेगा कि आप क्या कह रही हैं, हम शमीर से ऐसी कोई भी डिमांड नहीं करने वाले हैं। आप सुकैना को तो जानती हैं, है तो वो अपने बाप की बेटी, उसका बाप इतना ईमानदार है तो आखिर कैसे वो ऐसे कर सकेगी, वो कभी भी हमारा इस बात में साथ नहीं देगी, इस बात को आपको भी समझना होगा। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि नरगिस फ़िलहाल तो खामोश कर जाती है, लेकिन उसके दिल में कई सारी बातें हैं जो गर्दिश करने लग जाती हैं कि उसको अब आखिर करना है तो क्या करना है। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के फैन ज़रा अलर्ट हो जाइए क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने वाली है और होगा कुछ इस तरह से जिस तरह से उसने नरगिस को बिल्कुल फिक्स कर दिया है और नरगिस हो भी चुकी है और नरगिस इस बात को समझ चुकी है कि आइंदा से सुकैना के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलना और उनकी फैमिली के साथ बना कर ही रखनी है, यानी कि जिनको इतनी लंबी सपोर्ट है तो वो इसके साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। इस
उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। वो अगली प्लानिंग में पड़ जाएगी कि जब सुकैना को हम खुश रखेंगे तो हमें कितनी सपोर्ट मिलेगी। इस चीज़ के लालच ने उसको मज़ीद अंधा कर दिया है। खैर अब देखेंगे जी, बड़ी खुश है, खुशी खुशी जाएगी अपने भाई के घर और वहाँ जाके पहले तो माजरत करेगी और कहेगी कि आप लोग मुझे माफ़ कर सकते हैं, और सुकैना को बेहद प्यार करेगी और कहेगी कि तुम मुझे माफ़ कर सकती हो, मैंने जो कुछ किया मैं बेहद शर्मिंदा हो चुकी हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। और बस जी, अब आप लोग जल्दी से डेट फिक्स कर दीजिए शादी की, क्योंकि अब मैं कुछ और नहीं चाहती हूँ। कासिम साहब जो हैं वो तो हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर ये चांद कहाँ से निकला है, और वो पूछ ही बैठते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर नरगिस तुम ऐसे कैसे बदल गई, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ दिन पहले तो तुम हमसे लड़ झगड़ के हमारा खून पीने को तैयार थी, लेकिन आज तुम्हारा गुस्सा इतना ठंडा हो चुका है। ये सब बातों की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब देखेंगे कि नरगिस कहती है कि इन सब बातों को आप ना ही समझे तो ही बेहतर है, क्योंकि इनको समझना जो है आपकी बस की बात नहीं है। खैर छोड़िए, मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस बात के लिए कि आप लोग मुझे माफ़ करके मेरे सारे गुनाहों को भूल नहीं सकते हैं। जिस पर आप देखेंगे कि सुकैना भी बड़ी खुश होती है और सुकैना को समझ आ जाती है कि फजल बख्श ने जो 2 दिन का वक्त मांगा था वो इसी कारनामे के लिए मांगा था जी। ये कारनामा भी उसका पूरा हो चुका है और वो बहुत खुश हो चुकी है। और बस आप देखेंगे कि वो कह के जाती है कि तुम ज़ुहैब के साथ जाओ और अपनी शादी की तैयारियां करो और अच्छी अच्छी शॉपिंग करो, और मुझे कोई किसी बात से मसला नहीं है। ज़ुहैब भी बहुत ज़्यादा खुश है। चलो जो कुछ भी हुआ, मेरी माँ इस चीज़ के लिए मानी तो सही, क्योंकि ज़ुहैब वाकई में बेहद प्यार करता है सुकैना के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अपनी माँ की वजह से खामोश हो जाता है। लेकिन ये बात नहीं कि लालच का कीड़ा नरगिस के दिल से निकल चुका है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। नरगिस के दिल से लालच का कीड़ा कभी भी नहीं जाने वाला है, बल्कि मज़ीद दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अब तो उसको अंदाज़ा हो चुका है कि फजल बख्श जो है किसी हाल में भी इसके साथ बुरा नहीं होने देगा। इसलिए वो भी ठान लेती है कि चलो जितनी जल्दी हो सके ये सारे काम निपटाएं और सुकैना को अपने हाथ में करे, ताकि शामी सिकंदर उसके हाथ में आ सके और सारे वो अपने मतलब निकलवा सके। बस इसी लालच ने उसका दिमाग फेरा हुआ है, और वो ये लालच ज़ुहैब के दिल में भी भरना चाह रही है। और ज़ुहैब को कहती है कि ज़ुहैब बस अब तुम ये समझ लो कि वो तुम्हारा साला बन चुका है और तुम अपनी सारी फरमाइशें उसे मनवाते रहोगे। ज़ुहैब कहता है कि मेरे लिए यही काफ़ी है कि मुझे सुकैना मिल रही है, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी प्लीज़ कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिससे मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे या फिर सुकैना के घर वालों को कोई तकलीफ़ पहुँचती है। अब आप ये बातें अपने दिल से निकाल दे तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस रिश्ते की बुनियाद जो है हम एक लालच की बिना पर रखें। मैं चाहता हूँ कि रिश्ता बिल्कुल पाक साफ़ हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरह की बातें मत कीजिए, क्योंकि इन सब बातों से मेरी दिलज़ारी हो रही है। और सुकैना जब सुनेगी तो वो भी खुश नहीं होगी, क्योंकि वो भी कासिम साहब की ही बेटी है।